अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ शाहसी। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फत्ताह उडो। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब्दुल फत्ताह उडो, बताइए, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो कौन सी तहरीक चलाएंगे? जी बिल्कुल अयान अली, बिल आखिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाने से अब ज़ोरों शोरों से जो मुल्की तहरीक चलाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले तो ये था कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एहतजाज किया जाता था या धरना दिया जाता था, तो ख़ास तौर पर जो मुखालफिन हैं वो ये शिकवा करते थे कि इमरान खान अपने बेटों को क्यों नहीं बुलाते, अपनी औलाद को क्यों नहीं बुलाते हैं। यहाँ दूसरों के बेटे जो हैं वो जेलों में भी जाते हैं और सख्त अज़ियत भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अब जो मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से, और 5 अगस्त को जो है इमरान खान को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसको जेल में। तो अब उनके 2 बेटे जो हैं कासिम खान और सुलेमान खान, ये दोनों बेटे अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में आकर वो जो अपने बाप की रिहाई की तहरीक का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इससे पहले जो वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनसे भी उनकी मुलाकात करेंगे, और जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं ये दोनों बेटे उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान आएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या उनको यहाँ पाकिस्तान आने की इजाज़त है या इजाज़त दी जाएगी या नहीं, क्योंकि उनके पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में उनके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो उनको वीज़ा का भी मसला होगा। तो अगर उनका वीज़ा भी लग जाता है और वो पाकिस्तान आएंगे तो वो तहरीक किस हद तक चलाएंगे, क्या उनको इतनी इजाज़त होगी कि वो तहरीक में शामिल हो सकें और वो जो है वो मीडिया से भी बात कर सकें। अगर वो आते हैं मीडिया से भी बात कर सकते हैं, तहरीक का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा ऐसे समझे कि पावरफुल होगा और उनकी तहरीक जो है मज़ीद जो है मजबूत होगी। माजी में भी अगर देखा जाए तो माजी में भी जब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहादत के बाद उनकी बेगम जो बेगम नुसरत भुट्टो ने जो है एक तहरीक चलाई थी, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई थी। जब मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे तो बेगम कलसूम नवाज़ ने भी तहरीक चलाई थी। तो ये तो सिलसिला चला आ रहा है कि जब भी कोई कैद में होता है तो इस वक्त जो हलीमा खान उसकी जो बहनें हैं इमरान खान की, वो तो तहरीक का हिस्सा हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब इमरान खान के 2 बेटे यहाँ पर आएंगे तो वो एक बहुत ही बड़ा ऐसे समझे कि तहरीक होगी, और जो मुखालफिन हैं उनको जो ये बात करने का भी अब मौका नहीं मिलेगा कि इमरान खान की अपनी औलाद तो आती नहीं है और जो दीगर के बच्चों को अपने जो तहरीक में वो झोंक देते हैं। तो तकरीबन 700 दिन से ज़्यादा जो है इमरान खान को पूरे हो चुके हैं जेल में, और 5 अगस्त को जो है उनके 2 साल मुकम्मल होंगे और इससे पहले जो है वो तहरीक का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। और इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि मैं जेल के अंदर भी रहकर मैं आज़ाद हूँ, और जो जेल से बाहर हैं वो जो जेल में हैं वो कैद में हैं वो खुद की रिहाई के लिए कुछ करें। और उन्होंने बहुत सारे जो बातें भी की हैं कि वो किस तरीके से जेल के बाहर होकर भी जो अवाम है वो कैद व बंद की सोबत बर्दाश्त कर रही है, उन पर कितने जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, महंगाई का है, दीगर जो मसाइल हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो जब इमरान खान के दोनों बेटे यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो वो तहरीक किस हद तक मजबूत होती है, किस हद तक जो है वो तक़वियत उसको मिलती है। और एक ख़ास तौर पर इमरान खान ने ये भी कहा है कि अब देखना है कि जो इस तहरीक में आगे आना चाहता है वो मेरा साथ है, अगर वो तहरीक में साथ नहीं देना चाहता है वो तहरीक से बाहर चला जाए तो ये तहरीक मुल्कगीर होगी। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसको ना सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। AFO न्यूज़ 700 शाहसी। जी अयान अली। अब्दुल फत्ताह उडो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह है निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।